श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण महात्म का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन में कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षड्स्वर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करे, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करे, हवन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती। इस मास का व्रत लिंगाचरण वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है तथा सबकी वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी गौ तथा पंचामृत पीने वाला, धन आदि से युक्त, अधिक मधुर भाषी त्रिपुरासुरंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्याग कर मात्र से शाक का कृता हो जाता है। मनुष्य को उत्तमता होता है। जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह दिन में भी नहाता है उसे 1 महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रजन बल का प्राप्त होता है। इस महीने में स्टिफ मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए पिशाचन निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जाप करके जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने में ही मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा दक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बिताए। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समीधा, चरु, तिल और घी से यज्ञ, ग्रह यज्ञ करे। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करे। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त हवन करे। तिलों के व्याहींत मंत्रों से हवन करे। इसको ग्रह यज्ञ नाम कहा गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अंध, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठा पुरु के सुकर्मो नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृष्ण भिक्षावृत्तियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए तृष्टानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्रह्मदेव ने उन स्त्रियों के अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य 3 लोकों में अन्य धर्म नहीं है। श्रम दृष्टि रखने वाले साधुओं पुरुषों का तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को भी मैं करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद वितरण भक्तिहीन तथा अनास्था करोगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दूं? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उनसे कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे,
ठंडे पानी से स्नान करे, नित्य कर्म करे, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला शंडल लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोल आकार में लिखे। उस मंत्र में संज्ञा नाम वाली स्त्री से सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। निरिकेल के बीज और खांड शक्रा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा सत्वन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूतों में से एक को मिलाकर उनमें 6 ग्रंथि लगवाएं। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से सप्रसन वायन ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से भी ना कहनी चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार व्रत करके मैं निर्धन प्राणी धनवान हो जाऊं। पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है। पौड़ी पोड़ से छुटकारा पा सकता है। हे विप्रेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करे। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार व्रत मात्र करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला गया। जैसा सुनकर वह घर आया था वैसे ही सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बतलाई। उस व्रत को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवांगना से तुल्य व्रत की विधि मात्र से सुंदर हो गई। उस दिन से विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से, अनेक निमित्तों से रहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयव, त्रैलोक्य से संपूर्ण उत्तम चीजों तथा कमल और चंद्रमा के भी अपमानित कर रही थी। उन बालिकाओं को देखकर राजा मोहित हो क्षण भर वहां स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्नता से ही दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाओं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता चित्त होकर बालिकाओं ने व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्ति से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को आपसे कहा है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।